हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो हो सकता है कि इस रीडिंग की मैक्सिमम बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट करेंगी, मैच करेंगी, और हो सकता है कि कुछ एक बातें ना भी करती हो, है ना। सो जो भी बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट करती हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Wow, the Chariot. Lovely. Transformation. Yes. Four of Cups. Okay. King of Cups. Yes, the Emperor. कुछ और भी कार्ड्स लूंगी। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Lovely. The High Priestess. Knight of Swords. Queen of Wands. Lovely. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई क्या बात है, दोनों ही पास में है। ओके, देखिए यहाँ दो कार्ड्स आ गए हैं, सो मैं दोनों को ही लेना चाहूंगी। लवली, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फ्रेंड्स, ये कल भी आया था आपकी रीडिंग में, सो अब तो आप भी मान रहे हो ना कि कितने लकी हो आप। बार बार जो खुद को कोसते हो ना, मत कोसिए, आप लकी हो। ये इसीलिए बार बार आपकी रीडिंग में फ्रेंड्स कार्ड आ रहा है, सो दैट आपको भी यकीन हो कि यस, यू आर लकी। आप जो विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो अब आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में वो सब आएगा जो आप चाहते हो। लेकिन यदि ये मानोगे कि नहीं नहीं, मैं तो लकी हुई नहीं, मेरी लाइफ में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में ऐसा हो। मैं चाहती हूँ आप भी बहुत खुश रहो और आपके जीवन में वो सब चीज हो, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो आप चाहते हो मिले आपको, लेकिन वही मिले जो आपके लिए सही हो, है ना। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लवली। एंड यहां बॉटम ऑफ द डेक है, ओह माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लड़ रहे हो खुद से। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप खुद से ही लड़ रहे हो। जैसे आपके अंदर निरंतर थॉट्स चल रहे हैं, क्यों वो मेरी लाइफ में नहीं है, क्यों वो चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। राइट, आपके दिमाग में इसी तरह के अनगिनत थॉट्स चल रहे हैं निरंतर, लेकिन आपको
इसमें से एक का भी जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि आज की रीडिंग के बाद आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कहाँ अटके हुए हो और कहाँ से आपको निकलना है, कहाँ जाना है, और आपकी लाइफ में सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि यहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स, आपकी जीत हो रही है। यहाँ आप रथ पर सवार हो और यहाँ शहंशाह, यानी कि आप अपने जीवन में हर चीज़ अपने हिसाब से हासिल कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि मैम, इस वक्त जो हालात है, मुझे तो कहीं लग नहीं रहा दूर दूर तक कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये फ्रेंड्स तभी हो पाएगा जब आप यकीन करोगे। मैंने शुरू में ही कहा ना, आपको यकीन ही नहीं है खुद पर कि आप लकी हो, आप ब्लेस्ड हो। यस, यू आर लकी एंड ब्लेस्ड, बिलीव इट, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। आपने जो मान लिया है ना कि इट्स नॉट पॉसिबल, नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, सब हो सकता है, लेकिन यदि आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, वहीं अटके रहोगे कि ये नहीं हो सकता, तो कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस वक्त मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और उसको पाने की बेइंतहा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में अभी नहीं है। और आप खुद को ऐसा मतलब महसूस कर रहे हो, स्टक कर रहे हो लाइफ में, कि आप ना तो वहाँ से निकल पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो, आप वहीं अटक गए हो। राइट फ्रेंड्स, जीवन में हम कई बार ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि खुद को स्टक फील करते हैं। कुछ इस तरह का फील होता है कि जैसे ना गले में कुछ अटक गया हो, ना ही निगलते बनता है और ना ही गले से निकाल कर फेंक पाते हैं। घुटन होती है, घबराहट भी होती है ना। ठीक इसी तरह अभी आप खुद को अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को बेहद मतलब चाहते हो, लेकिन उनकी तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो और आप दुखी हो रहे हो। राइट, या ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हो, या आप जहाँ काम कर रहे हो वहीं प्रमोशन के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी तो कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे पीछे वाले आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। राइट फ्रेंड्स, आप अभी इस वक्त खुद को काफ़ी ना बेबस महसूस कर रहे हो सकता है फ्रेंड्स, आप जो चाहते हो ना, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जो भी, वो आपके हिसाब से नहीं है। मतलब आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके हिसाब से हो, आपको प्रपोज करे, वो आपको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा। न ही वो व्यक्ति आपको प्रपोज कर रहे हैं, करेक्ट, और आप वहीं अटके हुए हो, उसी बात को दिन रात सोच रहे हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ आपके वही एक बात है, और भी तो बहुत कुछ है ना, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है। आपका ध्यान इस वक्त सिर्फ उसी चीज पर टिका हुआ है। फ्रेंड्स, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं है ना, तो एक बात कहूं आपसे, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपके हिसाब से फ्रेंड्स हो भी नहीं सकती। यस, आई नो इट हर्ट्स, लेकिन सच यही है। आप किसी भी बाहरी चीज को फोर्स नहीं कर सकते।
आप अगर किसी को फोर्स कर सकते हो तो सिर्फ खुद को, सिर्फ अपने अंदर की चीजों को आप फोर्स कर सकते हो। यस, आई मीन टू से कि आप किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, उनके ऊपर आपका जोर नहीं चलता। लेकिन हाँ, आप अपने ऊपर जोर लगाकर चीजों को काबू में ला सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपके गले में कुछ अटक गया है, आप क्या करोगे? आप खुद ही पर जोर लगाओगे ना, या तो जो अटका है उसे निगल जाओगे, या कुछ ऐसा जोर लगाओगे कि उसको बाहर फेंक दोगे। क्या आपके गले में जो चीज अटकी हुई है, रोटी का टुकड़ा है या कुछ भी है, वो खुद पर जोर लगाएगा? वो कुछ करेगा? नहीं, वो वहीं अटका रहेगा। करेक्ट? सो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपको भी ना अपनी लाइफ में खुद ही बदलाव लाना होगा, अपने थॉट्स को बदलना होगा, तभी यहाँ आपकी लाइफ बदलेगी। आप इस स्थिति में आओगे, इस स्थिति में आओगे, और आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो, जो आप पाना चाहते हो, देख रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों पास में हैं। यानी कि आप जो चाहते हो ना, वो आपकी लाइफ में होंगे। हो सकता है आप किसी व्यक्ति को चाहते हो सकता है आप अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो, तो वो भी होगा। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ खुद को जो अटका हुआ महसूस कर रहे हो ना, वो मत करो, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी चीजों पे नहीं है, सिर्फ एक चीज पर है कि वो नहीं है, वो नहीं है। फ्रेंड्स, अपना ध्यान वहां से हटाइए। आप जब अपना ध्यान जो नहीं है उस पर से हटाओगे, तभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी जिस पर काम करके आप जो चाहते हो ना, उससे भी अच्छा आपको मिलेगा। यस, 100%। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को पाना चाहते हो ना, आपको लगता है कि आप उनको पसंद करते हो, तो वो भी आपको पसंद करे, आपको प्रपोज करे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं लाइफ में। और ईश्वर आपको वो व्यक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं आपकी लाइफ में, क्यों वो आपके साथ नहीं है? फ्रेंड्स, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके लायक ही नहीं है। आप उससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको वो व्यक्ति प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप एक ब्यूटीफुल सोल हो, और हो सकता है कि आप जिनको चाहते हो उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ कहीं मैच नहीं हो रही है, इसीलिए ईश्वर आपको मतलब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको अभी बहुत तकलीफ हो रही है, आई नो इट हर्ट्स, लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, ये 2023 चल रहा है ना, जब आप 2025 में अपनी लाइफ देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि अच्छा ही हुआ जो वो व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं है। यस, क्योंकि आप फिर जिसके साथ होंगे वहां आप बहुत खुश होंगे इसी पोजीशन में, लेकिन उसके लिए अभी आपको तो निकलना होगा ना, तभी आप ये यहां देख रहे हो ये ईश्वर कैसे आपको एक दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। मतलब आप अच्छा डिजर्व करते हो। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है इस वक्त, आपको बस एक जिद चढ़ी हुई है, आप इसीलिए खुद से भी लड़ रहे हो, घर वालों से लड़ रहे हो। फ्रेंड्स, बिलीव मी, खुद से या घर वालों से लड़कर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, प्यार से सब हासिल कर पाओगे। खुद को समझो, खुद से नाराज होकर जो खुद को मतलब टॉर्चर कर रहे हो ना, वो करना बंद कर दो। इस वक्त आप खुद की सेहत का भी ध्यान नहीं रख रहे हो फ्रेंड्स, आई कैन क्लियरली सी दैट। शायद आपने मतलब खाना पीना भी ठीक से करना बंद कर दिया है,
यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद के अंदर बदलाव लाओ। आपके जीवन में जीत है, लेकिन उस जीत को पाने के लिए, इस पोजीशन में आने के लिए आपको ही कदम उठाना होगा। आप लकी हो फ्रेंड्स, आपका भाग्य बदल रहा है, बदलना चाहता है, लेकिन आप रोक रहे हो, यहीं अटके हो। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इस कंपनी में मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो माई लाइफ इज फिनिश। नो, यू डिजर्व बेटर। और जैसे ही फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप उस अपनी जो प्रेजेंट जॉब है ना, उसके बारे में सोचना बंद करोगे ना कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, यकीन करो आपको ऐसा प्रपोजल दिखेगा कि वहां आपको इस कंपनी से ज्यादा सैलरी ऑफर की जाएगी। यस, लेकिन उसके लिए आपको यहां से तो ध्यान हटाना ही होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशंस नहीं मिल रही, आपको अंदर से इंट्यूशन मिल रही है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये जॉब भी इतनी अच्छी नहीं है मेरे लिए, जहां मेरी ग्रोथ नहीं, मेरा लोग सम्मान नहीं करते। आप जानते हो, लेकिन आप अभी क्या है ना फ्रेंड्स, उस कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हो। आपको लगता है कि पता नहीं लाइफ में आगे कैसा आएगा। आप जिस व्यक्ति को पाना चाहते हो उनके साथ हो सकता है आपकी साल 2 साल से दोस्ती हो रखी है, तो आपको लगता है कि यू नो हिम और हर बेटर, तो उनके साथ आपकी लाइफ खुश रहेगी, आपको लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, तभी वो आपके जीवन में नहीं है। फ्रेंड्स, ईश्वर अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसीलिए अब तक वो आपके जीवन में नहीं है। आप समझिए, ईश्वर आपको बचा रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आपको स्मॉल, मतलब कुछ देर की खुशी नहीं, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, ऐसी खुशी जो जीवन भर आपके साथ रहे। फ्रेंड्स, अभी आपको जो लग रहा है ना कि वो भी मुझे स्वीकार कर ले, तो बिलीव मी, वो अगर स्वीकार फोर्सफुली आप उनको बोलोगे कर भी लेंगे ना, कुछ महीनों बाद वो आपके साथ नहीं होंगे। यस, क्योंकि आप उनको फोर्स कर रहे हो, वो नहीं चाहते। एंड यकीन करो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चीज को फोर्सफुली हासिल करते हैं ना, तो वो ज्यादा देर नहीं टिकती। आपको फोर्स करना है तो खुद पर करना है कि देखो, लाइफ में यदि एक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी लाइफ सही नहीं है। नो, माई लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ। लेकिन इस वक्त आप क्या कर रहे हो पता है? आप अब खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद को टॉर्चर कर रहे हो। आप न तो सही से खाना खाते हो, ना सोते हो, घर वालों से भी आप सही से बात नहीं करते। फ्रेंड्स, बदलिए अपने बिहेवियर को, एंड जिस टाइम आप अपने अंदर बदलाव ले आओगे ना, यकीन करो, अभी इस वक्त जो आपके गले में अटका हुआ है ना, वो निकल जाएगा। और आप ठीक इसी तरह जीत हासिल कर लोगे, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर पाओगे। अभी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक शहंशाह हो, बादशाह हो। कोई आपको कंट्रोल करे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करो ना। लेकिन आपने क्या किया है ना, उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी लाइफ का रिमोट दे दिया है कि भाई आओ और मुझे कंट्रोल करो। फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ नहीं लोगे, इसी तरह जीवन में आप दुखी रहोगे। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लिखा है, तभी यहां इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वक्त जो हालात है ना, उसका
डट कर सामना करते हुए वहां से खुद को आजादी दिलानी है। उस चीज के बारे में सोचना बंद करिए। आप खुद को यकीन दिलाओ कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा डिजर्व करता हूं, डिजर्व करती हूं, इसीलिए वो मुझे नहीं मिल रहा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जिस दिन आप ये खुद को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाओगे ना, आप खुद अपना भाग्य बदल दोगे। बिलीव मी। सो खुद से लड़ना बंद कर दीजिए, मत लड़िए। वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति डिजर्व नहीं करते कि उसके लिए आप खुद से लड़ो, खुद के परिवार से लड़ो। नो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस। यस, खुद को हील करो। देखिए, अब भी क्या आपको शक है? विक्ट्री, यानी कि आप जो भी चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा और बेस्ट मिलेगा, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। उसके लिए जरूरी है पेशेंस, जो अब आप में नहीं बचा है। आई कैन सी दैट यू आर सो रेस्टलेस नाउ। बस चाहिए चाहिए। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, यहां भी वही है, यहां भी वही है। आपके जीवन में वो आएंगे जो आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। और देखिए, आगे अ कैरिंग कनेक्शन आएगा फ्रेंड्स। वो कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है। यस, लवली। डोर टू वैल्यू। यस फ्रेंड्स, यहाँ भी ये कार्ड्स आपसे चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, यूं उदास नहीं बैठो, खुद को हील करो। क्यों जिद पर अटके हुए हो? छोड़ दो, निकल आओ वहां से। देखो, आपके लिए आपका सुनहरा भविष्य आ रहा है। आपके जीवन में वो प्यार आ रहा है जिसके लिए आप बने हो, जो आप डिजर्व करते हो। वो आपकी बहुत केयर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त वो आपकी लाइफ में इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आपकी केयर नहीं करते। अगर वो सच में आपको इतना चाहते जितना आप चाहते हो, तो यूं आपको रोना नहीं पड़ता उनके लिए। वो आपके साथ होते। समझिए, ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना, कि यदि आप इतना रो रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, वो मान भी जाएंगे ना, तो यकीन रखो कुछ महीनों बाद वो ब्रेकअप कर लेंगे। यस, और फिर वो दर्द इससे भी ज्यादा होगा आपको। और ईश्वर नहीं चाहते कि आपको वो दर्द मिले। समझो ईश्वर का इशारा, निकल जाओ। वो नहीं तो क्या लाइफ खत्म हो गई आपकी? आगे बढ़ो। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स पॉसिबल। आपको अभी लगता है ना कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे लिए नामुमकिन है उसे भूल पाना, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकती। लेकिन यहां आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि ये मुमकिन है। मुश्किल है बट मुमकिन है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप ठान लोगे, निकल आओगे उस स्थिति से, खुद को हील करोगे, खुद का ख्याल रखने लगोगे, सेल्फ लव अपने में ले आओगे ना, तो आप देखोगे आपके लिए वो प्यार आ रहा है जिसके लिए आप बने हो। वो आपकी बहुत केयर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2025 में आप जब अकेले में बैठे होंगे ना, सोच रहे होंगे ना, तो आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे। यस, थैंक गॉड, ईश्वर आपने मुझे बचा लिया। तब आपको दिखेगा कि कहाँ वो व्यक्ति है और कहाँ आप हो। तब आप ईश्वर का शुक्राना करोगे। फ्रेंड्स, क्यों 2025 के लिए वेट करना है? अभी से ईश्वर का शुक्राना करो ना,
कि अच्छा है जो ईश्वर आपको बचा रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए निकलो तो सही। एंड यस, यहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स, डोर टू वैल्यू, ये यहाँ तो सिर्फ अंदर पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कार्ड का एक और मीनिंग है कि आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। यहाँ आपके लिए डोर टू वैल्यू ओपन किए जा रहे हैं, यानी आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, अच्छी जॉब है, अच्छा प्रपोजल है बिजनेस के लिए, लेकिन इस वक्त आप जहाँ अटके हो वहाँ से निकलो। खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो आप। आपको लगता है कि मैं उनके जितनी अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? आपको ये लगता है, इसीलिए कहीं ना कहीं खुद से भी नाराज हो। खुद की वैल्यू करो, आप बहुत अच्छे हो, यू आर बेस्ट। वो आपके लिए सही नहीं है फ्रेंड्स। और जिस दिन आपको खुद पर यकीन आ जाएगा ना कि यस आई एम द बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट, यकीन करो आपकी लाइफ में ऐसे चमत्कार होंगे, हर जगह आपकी जीत होगी। बी इट इन योर हेल्थ, बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर रिलेशनशिप, बी इट इन फाइनेंस। यस, आपको ऐसी जॉब ऑफर की जाएगी जहां मैंने कहा ना, वहां से भी दुगनी सैलरी होगी। अगर बिजनेस करते हो, आपके पार्टनर्स अच्छे नहीं है तो वहां से अच्छे पार्टनर्स आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए मतलब मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हट जाओ वहां से। ईश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसी चीजों में अटको जहां आपकी ग्रोथ ना हो रही हो। निकल जाओ। हाँ, एक बार तो आपको लगेगा, क्योंकि ये डिसीजन लेना आपको ही है। एक बार आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी, जिस दिन आप निकल जाओगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी, संवर जाएगी। ओके, चलिए चलते चलते कुछ और भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, चलिए इनको ही देखते हैं। Alchemy, you have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Wow! यानी कि फ्रेंड्स, आप में कुदरत की वो नेमत है कि आप जिस चीज को छुओगे ना, वो सोना बन जाएगी। समझ रहे हो? यानी आप कितने अनमोल हो, इसीलिए वो आपको नहीं मिल रहे हैं। Set your sights higher. Yes, increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. देख रहे हो? यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि मैंने जो आपसे कहा ना कि आप अभी खुद को कम आंक रहे हो कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं, इतनी अच्छी नहीं, इसीलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचना बंद करो। यू आर द बेस्ट एंड यू डिजर्व द बेस्ट। इसीलिए वो आपकी लाइफ में नहीं है। और यहां आपको सेटल नहीं करना है, मतलब सरेंडर अगर कर दोगे कि वो नहीं तो मैं बस लाइफ मेरी फिनिश, तो वैसा आपको नहीं करना है। खुद के लिए बेस्ट आपको मतलब सोचना है, तभी वो मिलेगा। कहते हैं ना, जो आपकी सोच में होगा वही आपकी लाइफ में होगा। डोंट सेटल। आप सोचते हो ना कि बस वो मिल जाए तो मेरी लाइफ संवर जाए, लेकिन यकीन करो फ्रेंड्स, वो आपके लिए सही नहीं है। यू डिजर्व द बेस्ट। प्ले टाइम, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज यू जॉय क्रिएट्स मिरेकल एंड मैनिफेस्टेशन। यस फ्रेंड्स, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि अभी जो आप उदास होकर बैठे हो ना, मुंह लटका कर, निकलो वहां से, लाइट फील करो, हंसो, बोलो, खुद के दोस्तों से मिलो जिनसे मतलब आपको बात करके अच्छा लगता है, बाहर जाओ, फैमिली से मिलो, बात करो। अभी जो रूम में बंद रहते हो, बात नहीं करते परिवार वालों से, तो वैसा मत करो। टाइम टू, देखिए यहां भी आ गया, टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सो दैट न्यू वन कैन कम इन।
यस, यहाँ भी आपसे क्लियरली ईश्वर यही कह रहे हैं कि निकल जाओ उस पुरानी चीज, वस्तु, व्यक्ति से, तभी लाइफ में बेहतर आएगा जिसे आप डिजर्व करते हो। यू आर बीइंग हेल्प्ड। हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू, इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। यस, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अभी आपको लगता है ना कि ईश्वर भी आपका साथ दे नहीं रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर आपको बचा रहे हैं उस गड्ढे में गिरने से, राइट? तो यहाँ आपको ये समझ जो नहीं आ रहा ना, तो वो भी समझ आएगा, भविष्य में आपको दिखेगा, लेकिन उसके लिए पहले निकलो। भले ही अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, भविष्य में आप ईश्वर का शुक्राना करोगे कि अच्छा हुआ, थैंक गॉड आपने उसे मेरी लाइफ में नहीं भेजा, उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। अगर मैं उसके साथ होती तो लाइफ में इतनी खुश ना होती, इतनी सुखी ना होता, राइट? अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन करो ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यस, जिस दिन आपको यकीन होगा ना, वो आपके सामने आ जाएंगे। वॉच योर थॉट्स। यस, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद के थॉट्स को देखो कि आप क्या सोच रहे हो। इट्स इम्पोर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, नॉट वॉट यू फियर। यस फ्रेंड्स, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप वही सोचो जो आप चाहते हो। आप ये मत सोचो कि वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि आपके जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ आपका जीवन भर का रिश्ता हो, जो हमेशा आपका साथ निभाए, आपको खुश रखे, खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करे। यही चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो ना कि आपको ऐसी कंपनी में जॉब मिले जहां लोग आपका सम्मान करें, आपको अच्छी सैलरी मिले। तो उसके लिए आप सिर्फ उसी चीज को क्यों चाहते हो? आप एंड रिजल्ट देखो ना कि आपको क्या चाहिए। खुश रहना है आपको ना, तो उसके लिए इसी चीज पर, इसी व्यक्ति पर खुद को मत अटकाओ। आपने जो अटका दिया है ना खुद को, इसीलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको डर लग रहा है कि भाई यदि मैं यहां से निकल गई तो मुझे पता नहीं आगे कैसे पार्टनर मिलेंगे, कैसी कंपनी मिलेगी। यानी कि आपको यकीन ही नहीं है, ना तो खुद पर ना ही ईश्वर पर, इसीलिए आपको डर लग रहा है। और जब तक डरोगे फ्रेंड्स, किसी भी चीज में आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, जीत हासिल नहीं कर सकते। यदि आपको ग्रो करना है लाइफ में, खुश रहना है, सक्सेस पानी है, तो फ्रेंड्स डरना बंद करना है। यकीन करिए कि मेरी लाइफ में बेस्ट है। मेरी लाइफ में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो मुझे समझेंगे, जीवन भर मेरा साथ निभाएंगे। यस, और अभी उदास होना तो बिल्कुल बंद करिए, खुश हो जाइए। यस, यही स्माइल बनाए रखनी है आपने, तभी आप वो हासिल कर लोगे जो आप डिजर्व करते हो। यस, ओके। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।